नमस्कार मित्रों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं बोलती कहानियां का साप्ताहिक पॉडकास्ट, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं चुनी हुई कहानियां। आज की कहानी का शीर्षक है दर्द के अलग अलग रंग। लेखन शीतल माहेश्वरी का और वाचन रश्मि प्रभा का। तो आइए सुनते हैं दर्द के अलग अलग रंग। दर्द के रंगों की व्याख्या कोई क्या करेगा। सबके अपने रंग और अपने प्रभाव। आज हम सुनाते हैं शीतल माहेश्वरी की कहानी दर्द के अलग अलग रंग। दर्द का रंग सिर्फ स्याह नहीं होता। कुछ दर्द लाल, नीले तो कुछ हल्के पीले रंग लिए होते हैं। लाल रंग के दर्द का अलग ही हिसाब है। यह टीस तो देता है, मगर आगे बढ़ने की गति भी देता है। नीले रंग में उलझन होती है, एक कश्मकश सी रहती है। कदमों तले एक सर्द सा एहसास बना रहता है और हल्के पीले रंग में इंतजार की धूप नजर आती है, जो एक लंबी अंतहीन परछाई की तरह साथ साथ चलती रहती है, पतझड़ के पत्तों की तरह सूख कर बिखर जाने का भाव देती है। कुछ दर्द मंजिल दिखाते हैं तो कुछ एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, भटकाते हैं। तो कुछ दर्द कहीं नहीं पहुंचाते, बस चलते रहते हैं साथ साथ। उसकी जिंदगी लाल और पीले रंग की दो लकीरों के बीच चलती रही, या यूं कहें कि जीवन अपनी जिंदगी को इन दो लकीरों के बीच घसीटता रहा। बचपन से जवानी और फिर इस अधपकी उम्र तक कितने मौसम बदले, उनके मिजाज बदले, मगर जीवन की जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ दर्द के दो रंगों की ही आमद रही। एक लफ्ज जो उसके अंतर मन को सूली से लटका देता है, और वह छटपटाता, कराहता और सोचता कि इस शब्द की मौत हो जाए, ताकि वह इस शब्द की पहचान से मुक्त हो सके, या फिर उस जिंदगी की मौत हो जाए जो इस शब्द से चिपक गई है। पेशा और पहचान दोनों इस लफ्ज के रहमो करम पर टिकी हुई है। इसके ज्वार भाटे में दो रंगों की लकीरों पर कदम दर कदम रखते हुए जिंदगी कभी उबरी तो नहीं, मगर डूबी भी नहीं। रात के इस प्रहर में अपनी खाट पर लेटे लेटे जीवन आज इस लफ्ज की परतों में अपने जीवन के अर्थ को ढूंढने का प्रयास करने लगा। ज्यों-ज्यों परतों पर पांव रखता, न जाने कितने भंवर के पास से गुजरता जाता, और हर भंवर में अपनी पीढ़ियों को धंसते देखा, जो सदियों से हाथ ऊपर किए अपनी रिहाई की दुहाई देते दिखाई दिए। अंधेरे से गलियारे में उसने खुद को भी खड़ा देखा, और बार बार एक गूंज उससे आकर टकराती रही, और वह अपनी मुट्ठी भींचता हुआ या अपने दोनों हाथों से अपने कानों को कस कर दबाता हुआ, या उस जल्लाद शब्द की पीड़ा से अपने हाथों से अपने गालों पर खरोंच के निशान बनाता दिखाई दिया। उसने सुन रखा था कि जिंदगी देना या लेना ऊपर वाले का काम है, तो फिर हमारे हाथों ये काम क्यों? क्या कीमत मिलती है इस पेशे में? एक जिंदगी की सांसों को खामोश करने की जो भी कीमत मिलती है, क्या वह जिंदगी जीने और खुद से जुड़ी अनेक जिंदगियों के लिए काफी है?
गुनाह की सजा जिसे भी मिलती है, उसका दर्द हम जैसे लोग ताउम्र सहते हैं। अपने पिता को उस दिन वह बहुत खामोश देखता जिस दिन उनके हाथों किसी को फांसी दिलवाई जाती। अपने पिता के नाम के आगे जल्लाद शब्द की चुभन और उसका दर्द वह चुपचाप उनकी आंखों में देखता था। मेरी खामोश नजरों में उठ रहे सवालों को पिताजी समझ जाते और एक जबरन लादी हुई मुस्कान की फीकी सी परत लिए कहते, अरे ये तो बड़े गौरव की बात है, हर कोई जल्लाद नहीं बन सकता। और चेहरा दूसरी ओर कर लेते। मैं समझ जाता, क्योंकि सच को झूठ की कई गांठों से बांधना जो होता था, ताकि सच बेजुबान बना रहे, खामोशी से घुटता रहे। अचानक जीवन के गले में कुछ अटका। मेज पर रखी बोतल से ग्लास में पानी उड़ेला, 2 घूंट हलक से नीचे उतार, थोड़ी देर यूं ही खाट पर करवट बदलता रहा और फिर दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अपने घर के बाहर की स्याह गली और जेल के गलियारे में उसे ज्यादा फर्क नजर नहीं आता था। बेबसी, हताशा और इंतजार की लंबी लंबी परछाइयां आपस में जद्दोजहद करती नजर आती थी। थक कर टुकड़े टुकड़े होती परछाइयां फिर अपने ही अवशेषों को ले अपने को जोड़ने का प्रयास करती रहती। चलती रहती इन परछाइयों की यात्रा औरों की सांसों की धौकनी पर। वह दूर आसमान के एक छोर को और उसके साए तले बेसुध पुतलों को सोते हुए देखने लगा। जीवन सोचने लगा, यह आसमान भी हर एक की जिंदगी में जमीन के एक टुकड़े की तरह आता है। कौन जाने किसके हिस्से कैसी और कितनी जमीन आई है। हर दिन हम जैसे लोग किरणों के बीज बोते हैं, एक नई सुबह की फसल के इंतजार में। किसी के हिस्से कुछ फसल आ भी जाती है, पर कितने दिन ये साथ चलेगी कोई बता ही नहीं सकता। और किसी के हिस्से की जमीन बंजर रह जाती है, सारी किरणें जमीन के भीतर दम तोड़ देती है और जिंदगी के खाने खाली रह जाते हैं। उसने और उसकी जा चुकी पीढ़ियों ने भी तो कितनी किरणें बोई थीं, लेकिन किसी के हिस्से सुबह की फसल उगी ही नहीं। शायद उसके बच्चों के हिस्से ये फसल की धूप लहलहाए। बड़ी देर तक वह चौखट पर खड़ा रहा। दर्द की एक लहर मन के दरवाजे पर दस्तक देने लगी और उसने कसकर अपने मन के कवाड़ बंद कर दिए, ताकि किसी सुराग से कोई दर्द अंदर तक न रिस सके। वह पलटा और अपनी जिम्मेदारियों को देखने लगा। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। रेत के बोरे को सलीब पर चढ़ाकर उससे तैयारी करना कोई आसान काम नहीं है। भीतर इंसान कितना टूटता है ये कोई नहीं जानता है, और ना ही इस बिखराव को कोई देख सका है। और जब असल परीक्षा देने का वक्त आता तो उसकी पहली रात वो खुद को जलते हुए अंगारों पर चलते हुए देखता। अनदेखे फफूंदों से पूरा शरीर अट जाता है और अगले दिन जल्लाद शब्द के तीर से खुद की रूह को मार एक कठोर हाथ से कठिनतम काम को अंजाम देता है। और हाथ आती है कुछ कीमत। ये कीमत देने वाले जा चुकी सांसों की कीमत देते हैं। उस कीमत को लेते वक्त एक सिहरन सी होती। उस वक्त वह खुद को नीले रंग की महीन लकीर पर चलते देखता। रात दिन गरल पीने की कीमत हर महीने मात्र 3 से 5 हजार रुपया महीना, जो बदहाल जिंदगी की कुटिया में एक टूटी फूटी छप्पर की तरह काम करती। संघर्ष की चिलचिलाती धूप, निराशा के बादल और गम की सर्द रातों को उस कुटिया में अपना दायरा ज्यादा फैलाते देखता रहा। एक निढाल सी काया बन वह खाट पर लेट गया और एक नज़र उसने अपने परिवार पर और कपड़ों के गठरों पर डाली।
जिसे उसे अगली सुबह लेकर निकलना है, हर गली हर कूचे से आवाज लगाते हुए। उसे पता है जिंदगी के ढर्रे पर कोई बदलाव नहीं आएगा, मगर उस वक्त तक जब तक कि फिर कोई अग्नि परीक्षा नहीं आ जाती, तब तक के लिए जल्लाद शब्द की जलन से मुक्ति मिलेगी और धीरे धीरे वह एक गहरी नींद में खो गया।